Assalamualaikum dear students, welcome to Science School official YouTube channel। आज का हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक है वो रिलेटेड टू लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन में हमने मैकेनिक्स के अबाउट डिटेल के साथ बात की थी। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील द स्टडी ऑफ मोशन और मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मोशन की या मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मैकेनिक्स it has two branches. Number one, kinematics, and number two, dynamics. Kinematics is the branch of physics in which we deal the study of motion without causes and effects. इसमें भी स्टडी मोशन की करते हैं, लेकिन इसमें कॉजेस और इफेक्ट्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। जस्ट स्टडी ऑफ मोशन करते हैं काइनेमैटिक्स में, जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर में सारा चैप्टर यही देखा है। फिर डायनामिक्स जो कि आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 डायनामिक्स। डायनामिक्स इज आल्सो स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो डायनामिक्स में भी हम स्टडी ऑफ मोशन ही पढ़ेंगे, लेकिन हम साथ साथ क्या चीज देखेंगे? उसके कॉजेस भी देखेंगे, उसके इफेक्ट्स भी देखेंगे मोशन के। तो पहले नंबर पे हमने आज के जो चैप्टर है हमारा, उसकी डेफिनेशन देख ली है। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स किसे कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो अब हमने इसके बारे में कुछ टर्म्स जो है वो देखनी है। टर्म्स देखने से पहले एक एग्जांपल के जरिए हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है। ये बॉल जो है पहले रेस्ट पोजीशन में है, ये मूव कर रहा है। अब मूव कैसे किया है? जब मैंने इसको पुश किया है। और पुश कैसे किया है? एक फोर्स लगाई है, यानी इसके मोशन का जो कॉज है वो क्या है? फोर्स लगाना। अब देखें ये फिर रेस्ट में, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। और जब ये मूव कर रहा है तो ये मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। मूव कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा हूं। स्टॉप करने के लिए अगेन मैंने फोर्स अप्लाई की है। तो अब याद रखें फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मूव्स द बॉडीज व्हिच आर रेस्ट और टेंड्स टू मूव। या तो मूव करवाती है उन बॉडीज को जो रेस्ट में, ये रेस्ट में, इसको हम जैसे फोर्स लगाएंगे इसने इसको मूव करवा दिया। और टेंड्स टू मूव, या मूव करवाने की कोशिश करती है। अब मैं इस बोर्ड को जब मूव करवाने की इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, ये मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये इसका जो है वो या मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। फिर इसी तरह ये मूविंग जो हमारे पास बॉल है, इसको स्टॉप करवाती है या स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मूव्स द बॉडीज और टेंड्स टू मूव, स्टॉप द बॉडीज और टेंड्स टू स्टॉप। अगर एक हमारे पास ट्रक कार है और उसके सामने हम खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फोर्स का काम ये है कि ये जो रेस्ट पोजीशन में बॉडीज होती हैं उनको मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, या फिर जो मूविंग बॉडीज होती हैं उनको रेस्ट पोजीशन में लेके आती है या रेस्ट पोजीशन में लेके आने की कोशिश करती है। फिर तीसरे नंबर पे जो मूविंग बॉडीज होती हैं, ये मूव कर रही है, ये देखिए ये मूव कर रही है इस तरफ। अब क्या होगा? ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। तो पहले नंबर पे रेस्ट पोजीशन में जो बॉडीज होती है उनको मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। जो मूव हो रही है उनको रेस्ट में लेके जाती है या रेस्ट में लाने की कोशिश करती है। मूविंग बॉडीज की डायरेक्शन तब्दील करती है। ये डायरेक्शन है इसकी इस तरफ, अब ये डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। मूविंग बॉडीज की डायरेक्शन भी तब्दील करने के लिए फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है। तो फोर्स की फिर डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या होगी? फोर्स इज द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल वैल्यू व्हिच मूव्स द बॉडीज और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स द बॉडीज और टेंड्स टू स्टॉप, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडीज और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडीज। फोर्स को जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। F is the sign which is used for
अब फिर ये हमारे पास बॉल है, इस बॉल के ऊपर ये मैंने फोर्स लगाई है। अब फोर्स के जो मेजर करने के लिए है, मैं कहूंगा ये 2 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है। न्यूटन इज द यूनिट which is used for the measurement of force। फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो न्यूटन होगा। तो आज की हमने पहली चीज जो देखी है वो फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज द फिजिकल प्रॉपर्टी which is used to moving the bodies or stop the bodies or change the direction of moving bodies. It is represented by F and its unit is Newton। तो ये फोर्स के बारे में। अब दूसरी चीज है हमारी जो डायनामिक्स में है वो है इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ये मूव कर रहा है बॉल फॉर एग्जांपल, ये हमेशा मूव करता रहना चाहिए, लेकिन ये कुछ देर के बाद स्टॉप कर देता है। स्टॉप की होने की इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसकी रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है, जैसे ये डस्टर है, रेस्ट पोजीशन में, तो वो हमेशा रेस्ट में रहनी चाहिए until no external force act on it। उस वक्त तक जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसको रेस्ट में रहना चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, थोड़ी देर के बाद उसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है? रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से बॉडी मूव करती हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, या फिर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगी, हवा की मज़ामत उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगी। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा पॉसिबल बना दें कि बिल्कुल जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है या एयर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर दें, निग्लेक्ट कर दें, खत्म कर दें, तो जो भी बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो मूव करती हुई वो हमेशा मूव ही करती रहेगी। और अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी until no external force act on it। अगर उसके ऊपर कोई जो है वो बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। इस मिसाल को हम समझने के लिए, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, इसके ऊपर एक कॉइन हमने रखा हुआ है और ये एक पॉड के ऊपर कॉइन को रखा हुआ है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज होने की मुखालफत करती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो हमेशा चाहेगी कि वो मूव ही करती रहे, वो रेस्ट पोजीशन में ना जाए। तो इस मिसाल के जरिए हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ग्लास के ऊपर एक कॉर्ड रखा हुआ है, कॉर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। अब जैसे ही ये सारी चीजें जो है वो रेस्ट पोजीशन में, इसके ऊपर मैं ये इस तरह फ्लिप करके इसको जो है वो मूव करवाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको मूव करवाया, तो मूव करवाने से जो कॉर्ड है वो आगे की तरफ चला गया, मूव हो गया, जबकि जो इसका कॉइन है वो कॉर्ड के साथ मूव नहीं हुआ, वो ग्लास के अंदर गिर गया। ग्लास के अंदर गिरने की क्या वजह है? क्योंकि वो मूव नहीं करना चाहता था, वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो अपनी जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। अगर उस पोजीशन में हम कोई तब्दीली लेके आए तो वो उसकी मुखालफत करता है, तो उसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट टू एनी चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कोई भी उसकी अगर इनिशियल स्टेट है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। अगर हम उसकी जो स्टेट है रेस्ट की या मोशन की, उसमें तब्दीली लाना चाहें तो वो उसकी जो है वो मुखालफत करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक था मैकेनिक्स के अबाउट, मैकेनिक्स में हमने देख लिया क्या टाइप्स होती हैं, काइनेमेटिक, डायनामिक्स। डायनामिक्स आज का हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने दो टर्म्स के बारे में जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ लिया है। एक हमने फोर्स के बारे में देखा है, फोर्स क्या चीज है, उसका यूनिट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और दूसरे नंबर पे इनर्शिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।